अमेरिका में कथित अवैध प्रवासियों पर हो रही कार्रवाई के बाद अब यूनाइटेड किंगडम में भी इसी तरह का एक्शन शुरू हो गया है। पूरे देश में इसे लेकर बॉर्डर फोर्स और दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां लोगों की धरपकड़ कर रही हैं। लेबर पार्टी की सरकार के मुताबिक वो देश में अवैध रूप से काम कर रहे प्रवासियों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी कर रही है। कीर स्टारमर के पीएम बनने के बाद से ही ऐसी छापेमारी जारी है और अब इन छापेमारियों की जद में भारतीय रेस्टोरेंट, नेल बार और डिपार्टमेंटल स्टोर के साथ साथ कार वॉशिंग सेंटर्स भी आ गए हैं। इन जगहों पर बड़े पैमाने पर प्रवासी काम करते हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में ब्राजील, भारत, मैक्सिको समेत कई देशों के अवैध प्रवासियों को बाहर निकाला है। अब बिना डॉक्यूमेंट्स के आए प्रवासियों और अपराधियों के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप जैसा एक्शन ब्रिटेन में भी शुरू हो गया है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के सत्ता में आने के बाद से करीब 19,000 अवैध प्रवासियों और अपराधियों को देश से बाहर कर दिया गया है। इन लोगों को डिपोर्ट करने का एक वीडियो भी ब्रिटिश सरकार की ओर से जारी किया गया है। पूरे देश में ही अवैध प्रवासियों के खिलाफ यह अभियान चलाया गया है। इसके लिए छापेमारी की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी पाए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन की गृह मंत्री येवेट कूपर खुद इस पूरे क्रैकडाउन की निगरानी कर रही हैं। गृह विभाग के मुताबिक जनवरी 2025 में प्रवासियों से जुड़े रिकॉर्ड तोड़ 828 परिसरों पर छापेमारी की गई। जनवरी 2024 की तुलना में ये 48% ज्यादा है। वहीं इस साल 609 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 73% ज्यादा है। सेक्रेटरी कूपर के ऑफिस की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि उनकी टीमें पूरे देश में इंटेलिजेंस के आधार पर हर जगह अवैध रूप से काम करने वाले लोगों पर इसी तरह से कार्रवाई करती है। बयान के मुताबिक जनवरी 2024 में हुई कार्रवाई का एक अहम हिस्सा रेस्टोरेंट, टेक अवे और कैफे जैसी जगहों पर केंद्रित था। नॉर्थ इंग्लैंड के एक इंडियन रेस्टोरेंट में जाने पर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 4 लोगों को डिटेन किया गया। अपने एक बयान में सेक्रेटरी कूपर ने कहा कि इमिग्रेशन के नियमों का पालन होना चाहिए। बीते काफी समय से एम्प्लॉयर अवैध प्रवासियों को काम पर रखते आ रहे हैं, चूंकि वो अवैध रूप से देश में हैं, इसीलिए उनका शोषण भी किया जाता है। बहुत से लोग अवैध रूप से यहां आकर काम कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं कूपर ने आगे कहा कि कार्रवाई ना होने से लोग एक छोटी सी नाव में समंदर पार करके अपने जीवन को खतरे में डालते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि कमजोर लोग, इमिग्रेशन पॉलिसी और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। इस अभियान के तहत भारतीय रेस्टोरेंट, नेल बार, स्टोर और कार वॉशिंग सेंटर पर छापेमारी की जा रही है। इसमें बड़ी संख्या में अवैध प्रवासियों को काम पर रखे जाने की शिकायतें मिली थी। इसके अलावा ब्रिटिश संसद में नया बिल भी पेश किया गया है। इस विधेयक में सीमा सुरक्षा, शरण और अवैध प्रवासियों को बाहर करने का प्रस्ताव रखा गया है। ब्रिटिश सांसदों का कहना है कि इस विधेयक को लाने से बड़ी संख्या में आपराधिक गैंगों को खत्म करने में मदद मिलेगी। पीएम कीर स्टारमर की सरकार का कहना है कि पहले की सरकारों ने सीमा सुरक्षा से समझौता किया है, अब इस पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। ब्रिटिश सरकार ने उन संस्थानों को भी फाइन लगाने का फैसला किया है जो अवैध प्रवासियों को नौकरी देंगे। ऐसे मामलों में प्रति व्यक्ति 60,000 पाउंड का फाइन लगाने का फैसला लिया गया है। अब तक कुल 1,000 नोटिस जारी किए गए हैं। बीते साल जुलाई में हुए आम चुनाव के बाद से ही अब तक 16,400 लोगों को बाहर किया जा चुका है। बता दें कि ये छापेमारी ऐसे समय में की जा रही है जब लेबर पार्टी द्वारा लाया गया असाइलम एंड इमिग्रेशन बिल दूसरी बार संसद में पढ़ने के लिए भेजा गया है। बकौल लेबर पार्टी, इस नए कानून का उद्देश्य क्रिमिनल गैंग्स का सफाया करना है। पीएम स्टारमर का कहना है कि ये गैंग्स देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। अपने क्रिमिनल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके ये गैंग्स अवैध रूप से लोगों को देश में घुसाती है और सरकार द्वारा नए कानून में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को अतिरिक्त पावर दी गई है। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि इससे आपराधिक गैंगों के खिलाफ कार्रवाई में एजेंसियां ज्यादा प्रभावी साबित होंगी। नए कानून के तहत एजेंसियों को गिरफ्तारी से पहले संदिग्धों के मोबाइल फोन जब्त करने की पावर मिलेगी। वहीं ब्रिटेन की विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने इसे एक कमजोर बिल करार दिया है। उनके मुताबिक इससे देश में आ रहे अवैध प्रवासियों पर रोक नहीं लग पाएगी। सरकार को अवैध प्रवासियों को रोकने और उन्हें परमानेंट रेजिडेंसी ना मिले, इसे लेकर और कड़े प्रावधान करने की जरूरत है। अब देखना ही होगा कि ब्रिटेन जिस सख्ती से काम कर रहा है, जिस ट्रंप नीति को वो अपना रहा है, ये आगे क्या नए रंग लेकर आती है और क्या नए बदलाव ब्रिटेन में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।